दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कोरोना के बारे में जब कोरोना काल में कोई ख़बर दिया करते थे तो मेरा ज़ाती तजुर्बा भी ये है कि कोरोना से संबंधित खबरें एक्सेप्ट नहीं हुआ करती थी। अगर आप कोरोना की वैक्सीन के बारे में, कोरोना की बीमारी के बारे में कोई भी खोज अगर बताते हैं तो उसके बारे में अक्सर बेशतर ये होता था कि न्यूज़ चैनल्स को हिदायत दी गई थी या वो लोग किसी एजेंडे पर काम कर रहे थे, उन्होंने उन खबरों को नहीं छापा, चाहे वो सच थी या झूठ। डोलो 650, आपने टैबलेट का नाम बहुत सुना होगा, 3-3, 4-4 लोगों ने खाई है वो। कोरोना के अंदर देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बीमारी हुई उस ज़माने में आदमियों के जहनों को हाईजैक कर लिया गया था। किन के माध्यम से ये मैं खुल के आम नहीं बता सकता, चूँकि मेरे पास कोई मजबूत रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस कोरोना का नाम को सुन करके पहले दहशतें हो जाती थी, आज कोरोना ना नॉर्मल है और लोग जो है खांसी बुखार की दवाई खाने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसी कोरोना ने सैकड़ों, लाखों या करोड़ों भी, कुछ पता तो है नहीं, कितने लोगों की जान ले ली। और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में कुछ लोगों को छटा दिया जाए, बाकी तमाम लोग कोरोना के बारे में कोई स्थायी रूप से कोई खबर नहीं बता सकते कि ये क्या है। कहीं कोरोना का नाम सुनकर दम निकल गया है, कहीं कोरोना हंसते खेलते गुजर गया है, कहीं मौतों का अंबार लगा दिया गया है। वहाँ एक दवाई निकली 650 और डोलो खाई गई। अब खबर यह है सुप्रीम कोर्ट की। ये वाली खबर तो आप सुन ही सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग अंधभक्त हैं भी तो वो भी सुन लीजिए। ये तो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है। इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को या किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बता रहा हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि दवाई बनाने वाली कंपनी किस तरह से तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हैं और डॉक्टरों को एजेंट बनाकर किस तरह से उनको रिश्वतें दी जाती हैं हदिये के रूप में, यानी कि उनको तोहफों के रूप में। देखिए आप, कोरोना काल में डोलो 650 की बिक्री प्रमोशन के लिए कंपनी ने 1000 करोड़ के उपहार डॉक्टरों को बांटे। क्या हुआ था जी? ये कौन सा वो जीपी था? मरीज़ को भेजने के बाद दलाल लोग जो हैं अस्पतालों से ले लिया करते हैं अपनी अपनी कमीशंस। 650 डोलो बनाने वाली कंपनी ने 1000 करोड़ रुपया बांट दिया डॉक्टर्स में। कौन बोल रहा है? देख लीजिए। दावा सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। केंद्र सरकार से मांगा 10 दिन में जवाब, लेकिन वो इतनी मजबूत लॉबी है, कुछ उनका बिगड़ नहीं पाएगा। आपने सुना होगा स्टेंट, इसी खबर पे रहूँगा लेकिन बता दीजिए। स्टेंट सुना होगा कि बड़े सस्ते डल रहे हैं, वाकई दिल्ली में, पंत वगैरह में ये सुविधा है भी। लेकिन आज भी अगर प्राइवेट अस्पताल में आपके दिल में एक स्टेंट डल जाए तो 28,000 या 26,500 में नहीं डलता है। 1 लाख रुपये 75,000 के बीच में आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। यही पहले हुआ करते थे साहब। ढिंडोरा पीट दिया गया, स्टैंड सस्ता हो गया है। सरकारी अस्पतालों में तो था, लेकिन सरकारी अस्पताल के हालात सामुदायिक केंद्रों के क्या हैं गांवों में, आपको मालूम है? चलिए अब आपको मैं पूरी खबर सुनाता हूं कि 650 डोलो के पीछे मसला क्या था, वो देखें आप दर्शकों। इसके अंदर अखबार ने भी छापा और बताया, जज साहब ने क्या कहा वो भी देखें। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, कोरोना में मुझे भी डोलो 650 खाने का सुझाव दिया गया था। 1000 करोड़ के बांटे गिफ्ट। जब 1000 करोड़ के डॉक्टरों को गिफ्ट मिल जाते हैं तो सोचिए आपका स्वास्थ्य बड़ी चीज़ नहीं रह जाती है। कोरोना महामारी के दौरान चर्चा में रही पैरासीटामोल दवा डोलो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया कि फार्मा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो 650 मरीज को देने के लिए देश भर में डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट फ्री में बांटे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने इस बात का दावा किया है कि एडवोकेट पारिक ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स की रिपोर्ट का हवाला से ये दावा किया कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने की। जस्टिस चंद्रचूड़ हाल ही में कोरोना संक्रमित हुए थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान एक वाक्य में जिक्र भी किया कि उन्होंने बताया कि जो आप कह रहे हैं वो मुझे भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये वही दवाई है जिसका कोविड के दौरान मैंने खुद इस्तेमाल किया है, मुझे भी इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था। ये वाकई गंभीर मामला है। डॉक्टरों की जवाबदेही तय करने की मांग फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से दावा किया गया। याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामलों में रिश्वत के लिए डॉक्टरों पर तो केस चलता है, पर दवा कंपनियां बच जाती हैं। याचिका में डॉक्टरों को तोहफा देने वाली दवा कंपनियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित किया जानी चाहिए। जल्दी जल्दी खबर पढ़िए, समझ लीजिए। याचिका में कहा गया कि डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिए गए
और दूसरी बात, वहाँ पर जो है डॉक्टर्स को तो आप कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो जो दवाइयों की कंपनियाँ उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, WHO ने कहा कि भारत में 45 लाख 46 लाख लोग मरे हैं। भारत ने इसका खंडन किया, बहा के साफ 4 या 6 लाख लोग मरे हैं। मौतों के अंबार कैसे लगे हैं, इन बातों को 2 बातों से बताऊंगा। दिव्य भास्कर, ये दिव्य गुजरात बनता है भास्कर वालों का, गुजरात के अंदर सूरत में अखबार निकलता है। उसकी रिपोर्ट रवीश कुमार ने और वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स ने बताई कि वहाँ की जो लोकल नगर निगम थी, वहाँ पर लोगों ने अपने मृत्यु प्रमाण पत्र इतनी ज़्यादा मात्रा में लिए जो कोरोना की मौतों से बहुत ज़्यादा थे। इस बात से अंदाज़ा हो गया कितनी कोरोना में मौतें हुई, कोरोना से हुई या किसी और से, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन प्रमाण पत्र लिए गए। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के मेरठ में, एक रिपोर्ट नव भारत में मैंने छापी खुद। यहाँ मेरठ में 1000 साल पुराना एक कब्रिस्तान है जिसको कहते हैं बाले मियाँ। आप जाके NBT पर देख सकते हैं, मेरी खुद की रिपोर्ट बनाई हुई है। कोरोना काल में 2 महीने में उन्होंने बताया, यहाँ के CMO ने, कि 1 महीने में यानी कि मई और जून में 54 लोग और दूसरे महीने जून में 304 लोग यानी कि 358 लोग कोरोना से मारे गए। मैं सिर्फ शमशान घाट तो बता ही नहीं रहा हूँ, वहाँ तो लाइन लगी हुई थी, ज़बरदस्त मामला था। मैं कब्रिस्तान की बात बता रहा हूँ आपको, एक कब्रिस्तान की। 1000 साल पुराने कब्रिस्तान के अंदर 2 महीने में 1087 लोग दफन हुए। रिकॉर्ड है ये। मैंने पूछा वहाँ के मुतवल्ली से कि कितने लोग कोरोना से मरे, कि हमें नहीं मालूम, चूँकि लोग कोरोना की बात बताते हुए डरते थे। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो डेड बॉडी आदि थी वो 130 थी। मुस्लिम वर्ग में एक ही कब्रिस्तान में 2 महीने में 130 लोग मरे, और यहाँ के शमशान घाट की तो रिपोर्ट में बता ही नहीं सकता। और 2 महीने में टोटल जो मौतें दफन हुई हैं एक ही कब्रिस्तान में, दर्जनों कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, वहाँ 1087 लोग दफन हो गए। इस वाले आंकड़े से आप अंदाज़ा कीजिए कि CMO कहता है कि 358 पूरे मेरठ में, और मैं एक कब्रिस्तान की ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। अब अंदाज़ा कीजिए कि शमशान घाट के हालात उत्तर प्रदेश में और मेरठ में और तमाम भारत में कैसे थे। एक विनोद कापड़ी ने किसी ज़माने में एक डायग्राम दिया था, भारत की तस्वीर बनी हुई थी, सब जगह चिताएँ जल रही थी, लकड़ी नहीं थी, दरियाओं के अंदर और गंगा के अंदर और जमुना के अंदर बहा दिया अपने लोगों को, रेत के अंदर दफना दिया, कुत्ते ने उखाड़ करके फेंक दिया, भूल गए सब आप। क्यों? एक विचित्र बीमारी आई थी जिसके बारे में कह नहीं सकता वरना जेल हो जाएगी। वो कोरोना कल हो रहा था तो मौतों के अंबर, आज होते कुछ भी नहीं होता। क्या डर बैठाया गया था? कौन सी लॉबी काम कर रही थी? यही वो स्वास्थ्य दवाइयों की लॉबियां हैं जो आपके बच्चों में और आप में अक्सर वो दवाएं भर देती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। जिन डॉक्टर्स की कमीशन होती है और करोड़पति अरबपति हो जाते हैं वो लोग दवाइयों की उन कंपनियों से गिफ्ट लेकर के, उसके बारे में खबर है, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। थोड़ा चिंतन मनन कर लीजिएगा, इसी चक्कर में मत रहिएगा कि हिंदू मुसलमान कर करके ज़िंदगी गुजर जाएगी। भूखे से मर ही रहे हैं, हालात तो ख़राब हो ही रहे हैं, स्वास्थ्य भी ख़राब होने की कगार पर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।